नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धौलदास स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश जीके के 30 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन, बिनबा, गिरी, रोंगटोंग या फिर नगोली। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो ये है आपकी गिरी। गिरी जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो प्रश्न नंबर 2 है, दमदमा महल जो कि मंडी में है उसको किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, भक्तमल ने, हीराचंद ने। तो आपको बताना है दमदमा महल जो कि मंडी में है उसको किसने बनवाया था? तो उसको बनवाया था आपका सूरज सेन ने। तो प्रश्न नंबर 3 है, कौन सी पर्वत श्रेणी हिमाचल को मैदानी इलाकों से अलग करती है? निम्न पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी, उच्च पर्वत श्रेणी या फिर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो कौन सी पर्वत श्रेणी जो है हिमाचल को मैदानी इलाकों से अलग करती है? तो वो है निम्न पर्वत श्रेणी जो है वो हिमाचल को मैदानी इलाकों से अलग करती है। तो प्रश्न नंबर 4 है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो कि समुद्र तल से 4550 मीटर ऊंची है कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ती है? मध्य पर्वत श्रेणी में, निम्न पर्वत श्रेणी में या फिर उच्च पर्वत श्रेणी में या फिर निचली पर्वत श्रेणी में। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ती है? तो ये पड़ती है मध्य पर्वत श्रेणी में। प्रश्न नंबर 5 है, कुल कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ? 35 रियासतों को मिलाकर, 50 को मिलाकर, 30 को मिलाकर या फिर 12 को मिलाकर। तो 30 रियासतों को मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 6, हिमाचल प्रदेश कब से कब तक मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा? 1952 से 57 तक, 1948 से 51 तक, 1960 से 1965 तक या फिर 1970 से 1975 तक। तो हिमाचल प्रदेश कब से कब तक मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा? तो हिमाचल प्रदेश जो था वो 1948 से 1951 तक जो है वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा था। तो प्रश्न नंबर 7 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसी की अध्यक्षता में किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? NH कुंजरू की, NC मेहता की, जस्टिस फाजिल अली की अध्यक्षता में या फिर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अध्यक्षता में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो जस्टिस फाजिल अली की अध्यक्षता में किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वो किया गया था जस्टिस फाजिल अली की अध्यक्षता में। तो प्रश्न नंबर 8 है, केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? फैजल अली, MH बेग, श्री बजरंग बहादुर सिंह या फिर NC मेहता। तो केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो वो था श्री बजरंग बहादुर सिंह। केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल आपको याद रखना है, केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल जो था वो श्री बजरंग बहादुर सिंह था। प्रश्न नंबर 9 है, संसद ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का विधेयक कब पारित किया? तो 18 दिसंबर 1969 को, 18 दिसंबर 1985 को, 18 दिसंबर 1992 को या फिर 18 दिसंबर 1970 को। तो संसद ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का विधेयक 18 दिसंबर 1970 को पारित किया था। तो प्रश्न नंबर 10 है, रिज मैदान का अन्य नाम क्या है? गिरिजा मैदान, सैलजा मैदान, चायल मैदान या फिर उच्च पहाड़ी मैदान। तो रिज मैदान का अन्य नाम जो है वो है गिरिजा मैदान। प्रश्न नंबर 11 है, प्रथम पुलिस पदक विजेता कौन है? श्री गंगवीर सिंह, हवलदार तोप के, लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह या फिर श्री कृष्णचंद। तो प्रथम पुलिस पदक विजेता जो है वो है आपके श्री गंगवीर सिंह। तो प्रश्न नंबर 12, हिमाचल प्रदेश के बड़े कुटीर उद्योगों का नाम बताएं। हथकरघा और हस्तशिल्प, मसाला निर्माण उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग या फिर बुनकर उद्योग। तो हिमाचल प्रदेश के बड़े कुटीर उद्योग का नाम बताएं। तो वो है हथकरघा और हस्तशिल्प। प्रश्न नंबर 13 है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम लघु उद्योग कहाँ है? चंबा में, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में या फिर मंडी में। तो सबसे कम लघु उद्योग जो है वो किन्नौर में है। न्योजा फल कहाँ पाया जाता है? किन्नौर में, कांगड़ा में, मंडी में या फिर सोलन में। तो न्योजा फल जो है वो ये भी आपका किन्नौर में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला बगीचा कहाँ था? कुल्लू, शिमला, मंडी या फिर कांगड़ा में। तो हिमाचल प्रदेश का पहला बगीचा कहाँ था? कुल्लू में। प्रश्न नंबर 16 है, हिमगिरी किसकी प्रसिद्ध किस्म है? आलू की, अदरक की, सेब की या फिर पलम की। तो हिमगिरी जो है वो आपकी अदरक की प्रसिद्ध किस्म है। तो प्रश्न नंबर 17 है, प्रदेश में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं? तो प्रदेश में जो है वो 13 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो चलाई जा चुकी हैं। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? बनेड़, जसवान, हंडूर या फिर चीनी। तो सुंदरनगर का पुराना नाम बताना है आपको। तो सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड़। प्रश्न नंबर 19, गुलारी जोत कहाँ है? लाहौल में, कांगड़ा में,
कुल्लू में या फिर किन्नौर में? तो गुलारी जोत जो है वो आपका लाहौल स्पीति में है, गुलारी जोत लाहौल स्पीति में। तो प्रश्न नंबर 20 है, किस झील में सोने व चांदी के सिक्के अर्पित किए जाते हैं? पंडोह में, चंद्रनार में, कमरूनाग में या फिर गढ़कूपर में? तो वो जो है वो कमरूनाग झील में जो वो सोने व चांदी के सिक्के अर्पित किए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है, गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी कौन सी है? सतलुज, यमुना, ब्यास या फिर चिनाब? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी जो है वो है यमुना। प्रश्न नंबर 22, कुठेर जल विद्युत परियोजना जो कि भरमौर में है किस नदी पर विद्यमान है? कुठेर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? भरमौर में। तो रावी नदी पर, चिनाब नदी पर या ब्यास नदी पर या फिर सतलुज नदी पर? तो कुठेर जल विद्युत परियोजना जो है वो रावी नदी पर विद्यमान है। प्रश्न नंबर 23 है, शिमला में प्रथम पक्का घर कनेडी हाउस, बायसरीगल हाउस, पीटर होप या फिर गिरी? ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो शिमला में प्रथम पक्का घर था आपका कनेडी हाउस। तो प्रश्न नंबर 24, 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि किन किन के बीच हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी संधि जो है वो 1809 में किन किन के बीच हुई थी? गोरखा तथा सिख के बीच, सिख तथा ब्रिटिश के बीच, संसार चंद तथा राजा रणजीत सिंह के बीच या फिर राजा रणजीत सिंह तथा, ये मिस हो गया है। तो 1809 में जो है वो संसार चंद तथा राजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 25 है, अर्धनारीश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो अर्धनारीश्वर मंदिर मंडी में, सोलन में, कांगड़ा में या फिर हमीरपुर में? तो अर्धनारीश्वर मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है। प्रश्न नंबर 26 है, धारा देवी और ढूंढरू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं? तो धार देवी और ढूंढरू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं? किन्नौर के, सिरमौर के, सोलन के या फिर कुल्लू के? तो धार देवी और ढूंढरू जो है वो कुल्लू जिले के जो है वो प्रसिद्ध नृत्य हैं। प्रश्न नंबर 27 है, कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? बजौरा, नग्गर, बजीरी, पारोल या फिर बाजीरी रूपी? तो कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी थी आपकी नग्गर में। प्रश्न नंबर 28 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर श्री केशव सेन ने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। प्रश्न नंबर 29 है, महमूद गजनबी ने कांगड़ा किले पर कब्जा कब किया था? 1009 में, 1920 में, 1100 में या फिर 1070 में? तो महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर कब्जा किया था 1009 ईस्वी में। तो लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आखिरी प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज, रावी, चिनाब या फिर ब्यास? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।